अमित शाह 2 दिन के दौरे पर जम्मू में हैं और जम्मू में आज की अगर मैं बात करूं 83rd स्थापना दिवस सीआरपीएफ का, उस पर जो है शामिल होते हैं, सलामी लेते हैं। उसके बाद वहां पर बातचीत भी लोगों से करते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, निकलकर बात सामने आ रही है। आपको बता दूं, खबरों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर नियंत्रण, अनुच्छेद 370 हटने के बाद हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि। गृह मंत्री अमित शाह के शब्द हैं ये। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और सुरक्षा के हालात लगातार जो है वो बेहतर हो रहे हैं। अगले कुछ सालों में ऐसा होगा कि हमें सीआरपीएफ या फिर अन्य किसी सुरक्षा देश की आतंकी सुरक्षा की अगर मैं बात करूं, आतंकियों पर रोकथाम लगाने के लिए शहरों में तैनात करना पड़ेगा। उसके बाद कश्मीर के बेहतर हालात होते ही जो है इसके बेहतर हालात, ये बात स्पष्ट कर रहे हैं। यानी कि सीआरपीएफ अपना अच्छे से काम कर रही है, हमारे देश के जवान अच्छे से काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है कश्मीर के सुधरते हालात इसका संकेत दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, जम्मू कश्मीर की स्थिति में जो है सुधार हुआ और उसके बाद यानी कि 2014 की बात करें तो तब से ही जो है स्थितियों में सुधार होता हल्का हल्का नजर आने लगा। उसके बाद अनुच्छेद 370 की मैं बात करूं, यानी कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि हमारे सुरक्षा बलों ने राज्य में आतंकवादियों को काफी हद तक नियंत्रण कर लिया है। यानी कि आतंकवादी गतिविधियों पर काफी हद तक जो है काबू पाया है, लगातार इन पर जो है रोकथाम लगाई है। उसके बाद ये बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज शनिवार को सीआरपीएफ के 83rd स्थापना दिवस पर जो है मौके पर जो है मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही हैं। यानी कि आज जो प्रोग्राम 83rd स्थापना दिवस का सीआरपीएफ के लिए रखा गया था एमए स्टेडियम जम्मू में, आज उस कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने ये बातें जो हैं ये कही हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सीआरपीएफ के जवानों की परेड में सलामी ली है। लेने के बाद बलिदानों के परिजनों का जाबाज जवानों को पुलिस सम्मान पदक देते हुए सम्मान करते हुए अमित शाह ने ये भी कहा है कि हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने जो है आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें आधुनिक हथियारों सहित अन्य तकनीकों की भी जरूरत है, जिसके लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। यानी कि आने वाली समस्याओं के लिए हमारे जवानों को, सीआरपीएफ टीम को पहले से ही समय की चुनौतियों के लिए हमारे जवानों को पहले से तैयार होना जरूरी है और हर प्रकार से जो है हमारे जवान कहीं ना कहीं आने वाली चुनौतियों के लिए जो है लड़ने के लिए तैयार होने चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं, अमित शाह ने कहा है कि सीआरपीएफ पूर्वोत्तर जम्मू कश्मीर और नक्सली की मैं बात करूं, नक्सल प्रस्तावित क्षेत्रों में अधिकतर जो है आतंकी अधिकतर जो है सुरक्षा बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभा रहे हैं। यानी कि सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो जम्मू कश्मीर की सुरक्षा शांति को बरकरार रखने के लिए सबसे अहम भूमिका जो है वो निभा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है ये बातें कहते हुए उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में इन क्षेत्रों में सीआरपीएफ की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि हम भविष्य की चुनौतियों के लिए अभी से जो है अपने जवानों को तैयार कर रहे हैं। हमें हमारे जवान, सीआरपीएफ के जवानों को इतना तैयार कर लेना है कि आने वाली किसी भी चुनौती का सामना जो है वो लगातार डट कर सके। ये सभी बातें आज एमए स्टेडियम में हो रहे कार्यक्रम में शामिल गृह मंत्री अमित शाह ने कही है। उन्होंने कहा है कि हमें पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं देश तरक्की की राह पर जा रहा है और कश्मीर के सुधरते हालात इस बात का संकेत भी कहीं ना कहीं दे रहे हैं। ये आज जो है मौजूदा, अगर मैं बात करूं मौजूदा कार्यक्रम में उन्होंने ये सब बातें कही हैं। उन्होंने सम्मानित किया है जवानों को जिन्होंने देश के लिए अपनी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने सम्मानित किया है और कहा है कि हमारा देश सदा उन जवानों के लिए ऋणी रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि आने वाले समय की चुनौतियों के लिए हमारा देश पहले से तैयार हो, इसके लिए एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा जिसमें जवानों और सीआरपीएफ की टीम को जो है पहले से तैयार किया जाएगा ताकि आने वाली किसी भी चुनौती का सामना जो है हमारे जवान डट कर सकें। उसके लिए आपको बता दूं, आज जो है बैठक में ये सब कहा है और कहा है कि अब हालात जो है सुधरते नजर आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा संकेत जो है कहीं ना कहीं कश्मीर का है। यानी कि कश्मीर और जम्मू में जिस तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं, लगातार हालातों में सुधार हो रहा है। पहले के मुताबिक अगर आपका कंपेयर किया जाए तो बहुत बड़ा फर्क जो है वो देखने को मिला है। उन्होंने मंच पर खड़े होकर ये बातें कही हैं जो आपको बताने की कोशिश मैं लगातार कर रही हूँ। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि जब भी चुनाव होते हैं, चुनावों में सबसे अहम भूमिका जो है वो सीआरपीएफ टीम निभाती है। यानी कि वो सीआरपीएफ टीम इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि जहाँ पे विधानसभा चुनाव हो उस राज्य में जो है पूर्ण कहीं ना कहीं शांति रहे और शांति के साथ जो ये चुनाव है वो हो सके। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा अहम भूमिका सीआरपीएफ की टीम जो है वो इसमें निभाती है। कहीं ना कहीं सब
सब तरीके से सारे जो इलेक्शंस हैं वो शांतिपूर्वक हो जाए, इसके लिए सबसे बड़ी अहम भूमिका जो है वो कहीं ना कहीं सीआरपीएफ टीम निभाती है। उसके साथ में आपको बता दूं, आने वाले जो चुनाव है वो भी कभी ना कभी जम्मू कश्मीर में कभी भी हो सकते हैं, और इसके लिए भी जो है कहीं ना कहीं सीआरपीएफ टीम सबसे अहम भूमिका निभाती है। ये भी जो है गृह मंत्री अमित शाह ने अपने शब्दों में कहा है एमएस स्टेडियम में संबोधित करते हुए। आपको मैं बता दूं, ये सभी शब्द जो हैं उनके थे, और उन्होंने कहा है कि अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है, हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर नियंत्रण और अनुच्छेद 370 हटने के बाद हमारी बड़ी उपलब्धि। किस तरह से देखते हैं उनकी इन बातों को जरूर रखें अपनी राय कमेंट बॉक्स में। बने रहे कंट्री मेल के साथ। मुझे मेरे कैमरा पर्सन राहुल को दीजिए इजाजत। जय हिंद।